नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का क्रियान्वयन काफी धीमी गति से हो रहा है। इसका बड़ा कारण पूर्ववर्ती सरकार में कामकाजी में देरी से शुरू हुआ और उसके साथ कोरोना संक्रमण काल, ठेकेदारों की लापरवाही और अधिकारियों की मनमर्जी। स्थिति यह है कि जल जीवन मिशन के काम में छत्तीसगढ़ देश के 26वें पायदान पर खड़ा है। अब इसे लेकर देश भर में केंद्रीय टीम जांच के लिए आने वाली है ताकि काम को गति मिल सके, 2028 तक पूरी तरह से योजना का लाभ मिल सके। इसे लेकर फिर से सियासी बवाल शुरू हो गया है, जहां बीजेपी लगातार कहते आई है कि कांग्रेस सरकार के कारण योजना छत्तीसगढ़ में लोगों तक नहीं पहुंच सकी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। पूरे देश में जल जीवन मिशन के अब तक के कामों की प्रगति और उसकी समीक्षा के लिए पूरे देश भर में जल जीवन मिशन के कामों को समझने के लिए कि वो काम कहाँ तक हुआ है, कितना हुआ है, क्योंकि ये अभियान 2024 तक के लिए था, लेकिन बजट में इसे 2028 तक बढ़ाया गया है। तो आगे अभियान को गति देने के लिए एक अध्ययन के रूप में केंद्रीय समिति जो है पूरे देश भर के राज्यों में जाकर अलग अलग स्थानों पर जल जीवन मिशन के कामों की जो है पड़ताल करेगी, ताकि आगे उस योजना को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस तरह के निर्णय उसके माध्यम से होगा। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और जल जीवन मिशन अभी तक गांव में बिल्कुल पानी भी नहीं पहुंच पाया। जहां पानी का स्रोत भी नहीं है वहां टंकी बन गया, जहां पानी नहीं है वहां नल और पाइप लग गया, वहां पे पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार विभाग के मंत्री और सरकार है। जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं बड़ी भ्रष्टाचार हुई है और इसका जिम्मेदार सरकार और मंत्री है। जो लोगों को सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम घर घर पानी पहुंचा के देंगे, घर घर क्या गांव तक पानी नहीं पहुंच पाया और लगातार जल स्रोत नीचे जा रहा है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है कि प्रदेश के बड़े डैमों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, नदी नालों को कैसे वहां पे पानी बचाया जाए, तालाबों को कैसे बचाया जाए। सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है। लगातार नदी नाला बड़े बड़े डैम सूख रहे हैं, तो कहां से वाटर लेवल बढ़ेगा? वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा तो स्वाभाविक सा है नल जल योजना बंद होगा। नल जल योजना बंद होगा तो सरकार का योजना जमीन पर नहीं आ पाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का क्रियान्वयन काफी धीमी गति से हो रहा है। इसका बड़ा कारण पूर्ववर्ती सरकार में कामकाज में देरी से शुरुआत, कोरोना संक्रमण काल, ठेकेदारों की लापरवाही और मनमर्जी के साथ गड़बड़ियां बड़ा कारण है। स्थिति यह है कि जल जीवन मिशन के काम में छत्तीसगढ़ देश के 26वें पायदान पर खड़ा है। अब इसे लेकर प्रदेश में केंद्रीय टीम जांच के लिए आने वाली है ताकि काम को गति मिल सके और 2028 तक पूरी तरह से योजना का लाभ मिल सके। हालांकि इसे लेकर सियासी उबाल शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार कहते आई है कि कांग्रेस सरकार के कारण योजना छत्तीसगढ़ में लोगों तक नहीं पहुंची। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। देखिए, जल जीवन मिशन सरकार दावों पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों ने अधूरा काम किया और इसके साथ ही कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पानी टंकियों का निर्माण बिना जल स्रोत के किया गया। इसके साथ ही कहा भी जा रहा है कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। ब्लैकलिस्ट भी यहां पर किया गया है। सरकार ने लापरवाही करने वाले कार्यपालन अभियंता को भी निलंबित किया है। कार्य करने वाली एजेंसियों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ ही सरकार ने कोऑर्डिनेटर्स को भी इसको लेकर नोटिस दिया है।
ये तमाम वो एक्शंस हैं जो कि सरकार के द्वारा लिए गए हैं, चूंकि जल जीवन मिशन का काम सबसे अधिक पिछड़ने वाले जिलों में बीजापुर शामिल है। केंद्र सरकार ने योजना को 2028 तक बढ़ाने की बात कही है और उसके साथ ही जल जीवन मिशन के लिए बजट में प्रावधान करने की भी बात कही गई है। और देखिए, लगातार इसको लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, जो कि बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर आरोप है। बीजेपी का कहना है कि पहले के सरकार की वजह से, कांग्रेस की सरकार की वजह से, जो कि प्रदेश में थी, इस मिशन को स्टार्ट करने में काफी देरी हुई और धरातल पर उतारने में काफी देरी लगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पूरी जो योजना है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना जो कि फिलहाल धीमी गति से चल रही है। हालांकि इसका कारण पूर्ववर्ती सरकार में कामकाज में देरी से शुरुआत बताया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण काल, ठेकेदारों की लापरवाही और मरमर्जी के कारण काफी गड़बड़ियां देखी गई। स्थिति यह है कि जल जीवन मिशन के काम में छत्तीसगढ़ देश के 26वें पायदान पर खड़ा है। हालांकि इसे लेकर एक्शन भी लिया जाता है। राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के लिए कड़े कदम भी उठाती है। कार्यपालन अभियंताओं को लंबित किया जाता है, एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और साथ ही कोऑर्डिनेटर्स को नोटिस भी थमाया जाता है। तो ये तमाम एक्शंस हैं जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा भी लिए जाते हैं। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजकुमार राठी जी मैं आपके साथ करूंगी। चूंकि जल जीवन मिशन योजना प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से इसकी धीमी गति देखी जा रही है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए शगुन जी, आपको जानकारी है इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की साय की सरकार बने 16 महीने का समय हुआ है। उसमें भी आपको मालूम है लोकसभा चुनाव को लेकर 3 महीना आचार संहिता रही। उसके बाद नगर निगम पंचायत चुनाव को लेकर 2 से 3 महीना आचार संहिता रही। सरकार को काम करने का मौका कम मिला है। आने वाले समय में जो है आपको इसकी गति जो है बहुत स्पीड से दिखाई देगी, क्योंकि प्रदेश में विष्णु का सुशासन चल रहा है। दुर्भाग्य ये है शगुन जी, जब इस प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी, इन्होंने घर घर तक कनेक्शन तो पहुंचा दिया, पानी का स्रोत मिला नहीं। 1000 फीट तक इन्होंने जब उसको किया है तो वो ड्राई हो गया। लेकिन इन्होंने जो है बिना पानी के सोर्स को कलेक्ट किए, बिना पानी के सोर्स को बनाए, घर घर में नल कनेक्शन पहुंचा दिया। मुझे लगता है कांग्रेस की ये मंशा थी, ये बता के कि जब नल कनेक्शन घर तक पहुंच गया है तो पानी भी आ जाएगा। और निश्चित रूप से शगुन जी, घर में अगर पानी का कनेक्शन आ गया है तो हम ये विचार करते हैं कि 2-4 दिन में पानी भी आ जाएगा। ये भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने जो है उनके वोट को लेने का प्रयास किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार हो गई शगुन जी। वो समझ गई कि कांग्रेस जो है इस प्रदेश में 5 साल भ्रष्टाचार करने का काम की। आपको मालूम है पीएससी के माध्यम से एक बड़ा घोटाला सामने आया है और सोनवानी जी जेल में है। शराबबंदी की इन्होंने बात की, शराबबंदी तो नहीं हुई, शराबबंदी के नाम पर 2100 करोड़ का घोटाला कर दिया। 5 साल में इस प्रदेश में मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस को दिया था। 71 विधायक कांग्रेस से थे, लेकिन 5 साल में विकास की एक ईंट रखने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। और जल मिशन योजना भी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। कांग्रेस बिल्कुल ठीक बोल रही है, 5 साल जो कांग्रेस ने किया वो भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ा। लेकिन इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन है। आने वाले समय में अच्छी प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी। आपको मालूम है काफी एजेंसी को ब्लैक किया गया है, जो कार्यपालन अभियंता है उनको लंबित किया गया, तो कार्रवाई चल रही है। सुगुन जी, बहुत जल्दी परिणाम सामने आएगा। ठीक है, ठीक है। अनिल सिंह जी, अधूरा तो है जल जीवन मिशन, धीमी गति से चल रहा है, लेकिन इसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस की सरकार की वजह से इस मिशन को धरातल पर उतारने में देरी हुई, उस वजह से इसकी शुरुआत देरी से हुई है। अनिल जी, आपको आदरणीय राजकुमार राठी जी को और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो जल जीवन मिशन है प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह भ्रष्टाचार और बंदरबाट इस योजना में किया है, कई सैकड़ों गांवों में इन्होंने ऐसी जगह टंकियां बनाई और पूरी पाइपलाइन बिछा दी जिसमें जल स्रोत है ही नहीं। अब ये कहते हैं कि ये नेहरू जी की दी हुई समस्या है। अब आप बताइए
जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता आपके लोकप्रिय चैनल पर कह रहे हैं कि 16 महीने में हमारी सरकार मुश्किल हुए। नवंबर दिसंबर 2023 में इनकी सरकार बनी है और 2025 का जून महीना चल रहा है, जी। उसमें भी ये 3 महीने बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार जी, मैं आपके पास 19 भी महीने आऊंगी से आपकी तमाम सरकार सवालों है। के। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया अपने समय में, ठीक है राजकुमार जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप अपनी प्रतिक्रिया अपने समय में दीजिएगा। अभी अनिल सिंह जी का वक्त है। जानकारी ना दें। नवंबर में 17 नवंबर को तो रायपुर में चुनाव हुआ। राजकुमार जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, मैं आपको भी आपका पूरा वक्त दूंगी। फिलहाल अनिल सिंह जी का वक्त है, एक बार उनकी बात सुन लीजिए आप, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अनिल जी। आदरणीय राठी साहब, हम ही दोनों हैं और तर्क बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, एक बहुत लोकप्रिय चैनल पर हम लोग बैठे हैं, मेरा भी निवेदन है। दूसरी बात देखिए, खुद राठी साहब कह रहे हैं कि 17 नवंबर को चुनाव हो गया था भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपने अपने समय में ये मेरा अनुरोध आप दोनों से 4 दिसंबर को आया है जी। तो 4 दिसंबर को परिणाम आया और जून महीना है। आप देख लीजिए कि स्पष्ट है कि 18 महीने से ऊपर 18 महीने से ऊपर सरकार को राठी साहब 16 महीने बता रहे हैं। यही दिक्कत है। और ये इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शक भी समझते हैं कि अगर आप उसको पूरी तरह 23 को छोड़ भी दें तो क्लियर कट 18 महीने हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है कि हम लोग असंतुष्ट हैं, कांग्रेस के विधायक असंतुष्ट हैं। विधानसभा में कई बार सवाल उठा। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े नेता धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि इसमें FIR होनी चाहिए। अजय चंद्राकर जी इन्हीं के बड़े नेता हैं। ये दोनों बड़े नेता विधानसभा में असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल यहां यह है महोदया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, भाजपा के भी वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। अब इस पर कांग्रेस पर लांछन लगा के कुछ नहीं होना है। लगातार इन्होंने जिस तरह से पैसों का बंदरबाट और भ्रष्टाचार किया, विधानसभा में कहते हैं कि हमने 70% भुगतान नहीं किया, बाहर कहते हैं 80% भुगतान हो गया, इसलिए हमने ठेकेदारों को नोटिस दिया है। आप सैकड़ों ठेकेदारों का नाम गिनाते हैं कि इनको 80% ऊपर भुगतान हो गया है, विधानसभा में आप कहते हैं 70% भुगतान नहीं हुआ है। तो विरोधाभासी बयान, लगातार जांच में लीपापोती, लगातार भ्रष्टाचारियों को बचाना, कमीशन खोरी का खेल खेलना, ये बहुत स्पष्ट है। और यह इससे भी स्पष्ट है कि 1.5 सालों की सरकार ये कह रही है साहब कांग्रेसी तो ऐसा करके चले गए। अरे साहब, अधिकतर क्रियान्वयन तो आपके समय हुआ, पहले तो कोविड काल चल रहा था, पैसे भी बराबर नहीं आ रहे थे, योजना का क्रियान्वयन होने में इसीलिए समय लग रहा था क्योंकि आपकी केंद्र सरकार जानबूझ के पक्षपात कर रही थी। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, आपने आया, आप योजना को रफ्तार मिली, बजट मिला, आपने भ्रष्टाचार करके इस योजना को दूषित ढंग से क्रियान्वित किया और हम भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, हम अकेले नहीं कह रहे हैं, भाजपा के भी ऑलमोस्ट विधायक इस बात को कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं कि साहब ये भ्रष्टाचारियों को आप बचा रहे हो, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। धर्मलाल कौशिक जी कह रहे हैं FIR क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से भाजपा ने एक सुनियोजित भ्रष्टाचार किया है उसकी कलई जनता के सामने खुल गई है और ये मिशन फेल है। इसीलिए आज पूरे इंडिया में हम 26वें पायदान पर खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में भी किसी तरह कांग्रेस पर या दूसरे बहाने ढूंढकर बचने का प्रयास कर रही है। और ये इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों के सामने है। साहब, आप टंकियां क्यों वहां बना रहे हैं जहां जल के स्रोत नहीं है, क्यों मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, क्यों पाइपलाइन बिछा दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं पाइपलाइन तो इस वे में बह गई, पूरी तरह बिछा दी गई, लेकिन यहाँ जल स्रोत नहीं है, अब नए सिरे से टंकी बनानी पड़ेगी, नए सिरे से पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। तो उस बजट का क्या होगा जो आपने बर्बाद कर दिया। आपके सवाल यहाँ पर बिल्कुल वाजिब है, इनकी जवाब भी मैं राजकुमार राठी जी से लूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे। आप कह रहे हैं हमारे सरकार के समय कोविड काल का भी वक्त आया था, आपकी सरकार 17 दिसंबर 2018 को आई थी सर, कोविड काल 2019 के अंत में आया था और भारत में उसको चरम पर चढ़ते चढ़ते 2020 फरवरी हो गया था और उसके बाद हमने कोविड काल के दौरान लॉकडाउन का फेस देखा। लेकिन आपकी सरकार तो सर 13 दिसंबर 2023 तक थी। निश्चित रूप से देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूं कि ये योजना 19-20 में जब आई तो हम कोविड काल को जूझ रहे थे। उसके बाद ये लगभग हर स्टेट की स्थिति थी। उस समय आप देखें तो अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार का जितना पैसा मिला फिर भी हम देश में 9वें-10वें पायदान पर थे और बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया जा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा बार बार रोड़े अटकाने के बाद भी इस मिशन को गंभीरता से लिया जा रहा था। 23 नवंबर में हमारी सरकार जरूर गई, लेकिन आप 3 महीने पहले जिस तरह से आचार संहिता लगती है, बाकी स्थितियां थी, उसको जोड़कर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर काम हो रहा था। ये जितना भ्रष्टाचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का समय है। और देखिए, अगर भ्रष्टाचार किसी भी समय हुआ तो क्या जो सरकार में वर्तमान में बैठे हैं
वो ये कह के पल्ला झाड़ सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात है। जब आप डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की जब टीम आती है और जांच करती है, तब आप नोटिस देते हैं। मतलब आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। जो अधिकारी गलत हैं, जो ठेकेदार गलत हैं, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है अनिल जी। राजकुमार जी, तमाम सवाल आपने अनिल जी के सुने। साथी प्रवक्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या धर्मलाल कौशिक जी हैं, क्या अजय चंद्राकर जी है, कांग्रेस से कार्यकाल में 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उन अधिकारियों को निलंबित करने की बात कर रहे हैं। और आपको मैं पहले ही बताया सकूं जी, ये जो सोर्स मिला नहीं पानी का और घर घर तक जो है कनेक्शन ले जाके पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया और जनता को यह आश्वासन दिया कि आपके घर में नल कनेक्शन पहुंच गया है, बहुत जल्दी पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार का भ्रम जो है कांग्रेस पहले से फैलाने का काम करती है। ये पहली बार नहीं है शकुन जी। अभी हमारे साथी प्रवक्ता दे रहे हैं कि कोरोना कोरोना कोरोना, कितने दिन कोरोना रहा? आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे शकुन जी, तो छत्तीसगढ़ में 2 से 3 टर्म में जो कोरोना की लहर रही, मैं समझता हूँ महीने भर से ज्यादा इफेक्ट नहीं था। 5 साल का कार्यकाल जो होता है शकुन जी, 60 महीने का कार्यकाल होता है, उसमें 2 या 3 महीने को छोड़ दें। अभी मैं जब आचार संहिता की बात कर रहा था तो ये बोले कि 18 महीने का जो है कि सरकार बने हो गया। 3 महीने तो लोकसभा की आचार संहिता रही और अभी नगर निगम चुनाव को लेकर 2 महीने आचार संहिता रही। 5 महीने तो सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला। 17 नवंबर को रायपुर में इलेक्शन हुआ, 10 तारीख को विष्णुदेव साय जी भारतीय जनता पार्टी के नेता चुने गए। तो ये जो जिस प्रकार का भ्रम कांग्रेस फैला रही है, छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। 5 साल इनको भी मौका मिला था शकुन जी, लेकिन 5 साल में मैंने आपको पहले कहा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप देखेंगे ये बात करते थे कि स्काई वॉक में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने 5 साल में जो है अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उस मामले को उजागर क्यों नहीं किया? भूपेश बघेल तो जेब में एक पर्ची दिखाते थे। 2018 में जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे शकुन जी, तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो जेब में एक पर्ची रखते थे कि झीरम घाटी में जो दोषी लोग हैं उनका नाम इस पर्ची में है। वो पर्ची 5 साल बाहर नहीं आई। तो कांग्रेस जिस प्रकार का भ्रम फैलाती है छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है। लेकिन राजकुमार जी, सवाल तो ये है ना कि कार्रवाई करने में, एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों हुई? जिन एजेंसीज को ब्लैकलिस्ट किया गया, जिन कोऑर्डिनेटर्स को नोटिस दिया गया, जिन अभियंतों को आप लोगों ने उनके ऊपर एक्शन लिया है, वो पहले क्यों नहीं किया गया? जब कमेटी यहाँ पर आने वाली है, जांच होगी, उससे पहले ही एक्शन क्यों? देखिए शकुन जी, मैं आपसे पहले भी कहा कि एजेंसियों को ब्लैक किया गया है और जो अभियंता है, कार्यपालन अभियंता, उसको निलंबित करने की कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। सर, मैं मान रही हूँ कार्रवाई की गई, लेकिन ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? आप बता दीजिए किस मामले की जांच हुई, किस मामले में अधिकारी सस्पेंड हुए? अनिल टूटेजा जी जेल में है शकुन जी, सौम्या चौरसिया जेल में है, रानू साहू में जेल में है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की जब प्रदेश में सरकार आई है तब ये सारे लोग जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। तो ये किस प्रकार से कांग्रेस जो है भ्रम फैलाने का काम करती है। मैं समझता हूँ 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है शकुन जी, कि ये जो है जिन जिन वादों को लेकर सरकार बनाते हैं, 36 वादे को लेकर इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी ने सरकार बनाई। मेरे साथी प्रवक्ता बता दें कि 6 वादा पूरा हुआ ना, तो शराबबंदी हुई, महिलाओं ने बड़ी संख्या में जो है शराबबंदी के वादे को लेकर जो इनको वोट देने का काम किया शकुन जी। सर, अभी मुद्दा पानी का चल रहा है, योजना का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो परेशान होती है, जो त्रस्त होती है, वो हमारी जनता सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। अनिल सिंह जी, देखिए बड़ी दुखद बात है कि झीरम की बात ये करने लगते हैं जब हम यहाँ जल जीवन मिशन पे बात कर रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा साहब झीरम में धर्मलाल कौशिक जी क्यों याचिका लगाए, क्यों जांच नहीं होने दिए। जिस मुद्दे पे बात हो रहा है, जिस मुद्दे पे बहस रखी गई है, उस मुद्दे पे बहुत क्लियर कट बात है कि कोविड के समय केंद्र सरकार ने सारे जो योजनाएं हैं इनका फंड रोक दिया था। हमारा मतलब ये है कि हमारे समय में कितना फंड आया, 20 से 30% काम भी नहीं हुआ था। आपके समय में ज्यादातर फंड आया, ज्यादातर आपने काम किया। आज आपका दावा है कि 81% काम हुआ है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा, चरामा, भानु प्रतापपुर, डोंगरगढ़ के कई ऐसे गांव हैं जिसमें पूरी स्कीम भाजपा के समय में चालू की गई और इन सारे गांवों में पूरी तरह से टंकी गलत जगह बनाई गई, वो वाटर सोर्स वहां था नहीं, पाइपलाइन बिछा दी गई। और यार राठी साहब गुमराह कर रहे हैं। और ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, भाजपा के नेता भी सदन में बोल रहे थे कि साहब ये बहानेबाजी है, और अगर आप बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं तो भ्रष्टों पर कार्रवाई करने से क्यों डर? 2-3 प्रशासनिक अधिकारियों पर आपकी सरकार आने के बाद आपने कार्रवाई कर दी, तो अनिल टूटेजा जी पहले भी जेल गए हैं, अनिल टूटेजा जी तो पहले भी जेल में रहे, अभी फिर रहे। मैं नहीं जानता उन पर आरोप साबित होगा कि नहीं, लेकिन 2-3 प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करके आप ये कहें
कि पिछली सरकार भ्रष्ट थी, तो यह न्याय संगत नहीं होगा। आपको जांच करानी होगी, डबल इंजन की सरकार है, हम तो रोज चुनौती देते हैं, आप सिद्ध करिए कहां भ्रष्टाचार हुआ। आप क्यों श्वेत पत्र जारी नहीं कर रहे हैं कि किस कार्यकाल में कितना काम हुआ और कहां अधिकारी भ्रष्ट थे? ये श्वेत पत्र आप जारी नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपके नेता एफआईआर की बात कर रहे हैं, आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं। आप मुद्दों से भटकाने का काम एक लोकप्रिय चैनल पर कर रहे हैं। मैं राठी साहब आपसे निवेदन करूंगा कि जल जीवन मिशन की बात करिए, बाकी मुद्दों पर मैं आपको ठोस जवाब दे सकता हूं जिसमें आपके पास शायद बगले झांकने के अलावा विकल्प ना हो, लेकिन मैं मुद्दे से भटकाना नहीं चाहता। एक लोकप्रिय चैनल पर हम बैठे हैं और इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं अनिल कि सिंह जी, आपको मेरा जवाब आपसे तो सवाल देना यहाँ पर पड़ेगा। ये है कि कार्रवाई हो रही है, तो आप कह रहे हैं 2-3 लोगों के ऊपर कार्रवाई करके पिछली सरकार के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ा जा रहा है। सर, कार्रवाई तो की जा रही है ना, धीरे धीरे करके सारी चीजें होंगी। ये बात तो वो भी कह रहे हैं, राठी जी भी कह रहे हैं। देखिए, ये कार्रवाई नहीं है, ये जल जीवन मिशन पर जिस पर आपने आज ये डिबेट रखी है, ये दूसरे मुद्दों की बात कर रहे हैं जिसमें इन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। ये जल जीवन मिशन जो मुद्दा है, इसमें कुछ नाम के अधिकारियों के निलंबित किया गया और कांग्रेस अकेले नहीं, भाजपा के विधायकों ने, धर्मलाल कौशिक जैसे वरिष्ठ नेता ने कहा कि बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि कई करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना, क्यों भाजपा सरकार एफआईआर नहीं कर रही है? किन भ्रष्टों को बचाना चाहती है और कौन लोगों को कमीशन मिला है? ले लेती हूँ, एक बार इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ मैं उनसे। राजकुमार राठी जी। देखिए सगुन जी, मैं आपसे पहले भी कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या धर्मलाल कौशिक जी है, क्या अजय चंद्राकर जी है, कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से बिना पाइपलाइन तो बिछा दिया लेकिन पानी का सोर्स नहीं मिला और घर घर में इन्होंने नल कनेक्शन पहुंचा दिया और ये भ्रम फैला के कि जल्दी पानी की सप्लाई चालू हो जाएगी, जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, उन्होंने कांग्रेस से 5 साल के कार्यकाल को देख लिया सकुन जी कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, इसलिए भ्रष्टाचार कर सकती। और आप देख रहे हैं जब से इस प्रदेश में जो है विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जो है एजेंसियों को जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, जो कार्यपालन अभियंता है उसको निलंबित किया जा रहा है। ये कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है ना, ये तो विष्णुदेव साय की सरकार में कार्रवाई हो रही है। 5 साल में मेरा साथी प्रवक्ता बता दे कांग्रेस ने किस मामले में जांच की। राजकुमार राठी जी, आपके पास 30 सेकंड है, ये फाइनल कमेंट होगा आपका, फिर मैं अनिल सिंह जी का रुख करूंगी। छत्तीसगढ़ को दंचत का एटीएम बनाने का काम, छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने किया। शकुन जी। ठीक है, अनिल सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका, आखिरी 30 सेकंड। देखिए, किसानों की कर्ज माफी से लेकर छत्तीसगढ़ के वनांचल के नारायणपुर को सुपोषण में केंद्र सरकार से अवार्ड दिलाने से लेकर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम, महंगाई सबसे कम, कोविड जैसे महामारी के बाद भी छत्तीसगढ़ की विकास दर पूरे हिंदुस्तान की विकास दर से ऑलमोस्ट ज्यादा थी। ये सारा देश जानता है। ये कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि थी कि भाजपा की सरकार में जहां 5 किसान आत्महत्या कर रहे थे, वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा लगभग 0 तक पहुंच गया। हमारी सरकार ने लगातार काम किया। आज जिस जल जीवन मिशन पर आपने ये डिबेट रखी है, इस मिशन में ज्यादातर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ क्योंकि ये योजना ही बाद में आई। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कांग्रेस के साथ साथ ये मांग करते रहे कि एफआईआर होनी चाहिए, गंभीर मुद्दा है, लेकिन कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा नेताओं ने उनको भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का काम किया, लगातार ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों को संरक्षण देने का काम किया। इस कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के कारण एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास फिलहाल वक्त इतना ही है। राजकुमार राठी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और अनिल सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो देखिए, फिलहाल जल जीवन मिशन को लेकर ये पूरी चर्चा रही, जहां पर सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो त्रस्त होती है वो सबसे ज्यादा होती है जनता के मुद्दे को लेकर ये बड़ी बहस छत्तीसगढ़ फिलहाल थी। और फिलहाल इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।